जय श्री कृष्णा। किया तूने माँ के गर्भ में वादा, तुमको याद हो रे मनवा, तुमको याद हो। सर था नीचे पाँव के ऊपर, खाना मिला तुझे मल को छू के, अब क्यों भूला, अब क्यों भूला करके अपना वादा, तुमको याद हो रे मनवा, तुमको याद हो। सूत जी सौनकादि 88 ऋषियों से यह कथा पिछले 5 दिवसों से कह रहे हैं और यही कथा सुखताल पर गंगा नदी के तट पर आदरणीय श्री राज ऋषि परीक्षित जी सुखदेव महाराज के चरणारविंद से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि मनु महाराज की 3 कन्याओं का इतिहास के पश्चात उनके 2 पुत्र हुए थे, उतानपाद और प्रियव्रत। तो आइए हम भी उतानपाद जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। माँ के गर्भ में हम सभी उतानपाद हैं, इसलिए कवि ने कहा है किया तूने माँ के गर्भ में वादा, तुमको याद हो रे मनवा। उन उतानपाद महाराज की एक पत्नी थी जिसका नाम हुआ सुनीति। महाराजा उतानपाद की गृहस्थी धर्म करने पर बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। अब जब नवरात्रों का समय आ गया तो अपने स्वामी से कहने लगी कि स्वामी, मैं तो आपके वंश को बढ़ा ना सकी, तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उतानपाद जी ने कहा कि तुम सुनीति हो ना तुम क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाना चाहती हो? अरे तुम सौत को क्यों लाना चाहती हो? अरे स्वामी, मैं तो सौत को थोड़ी कह रही हूँ, अपनी छोटी बहन सुरुचि है ना, उसकी बात कर रही हूँ, उसके साथ आप विवाह कर लो। जैसे प्रजा राजा के बिना नहीं रह सकती, वैसे गृहस्थियों का संतान के बिना रहना व्यर्थ है, इसलिए प्रजा के उत्तराधिकारी के लिए आप विवाह कर लो। अच्छा देवी, तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है। सुनीति के कहने पर महाराजा उतानपाद ने विवाह कर लिया और अब 2 पत्नियां हो गई, एक सुनीति और एक दूसरी सुरुचि। जो सुरुचि थी उसकी अपनी ही रुचियां पूरी नहीं होती, सोचती कि क्या खाऊं, खाऊं तो मैं खाऊं, पहनूं तो मैं पहनूं, और यह कहकर सारे अधिकार सुरुचि ने अपने अधीन कर लिए और सुनीति को सुरुचि ने निकाल दिया घर के बाहर और कोप भवन में भेज दिया। अब जैसे समय बीतते बीतते जब बड़ा समय हो गया तो सुरुचि की भी कोई संतान नहीं हुई। अब वही सुनीति जिसने कोप भवन में रहकर एक कोने में जौ बीज कर माता दुर्गा की नवरात्रों में आराधना शुरू कर दी, और जब वह यज्ञ की पूर्णाहुति करी तो भगवती दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहती है कि बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माँ, मैं बांझ हूँ, ऐसा मुझे लोग कहते हैं। और बांझ के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो बेटी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे गर्भ से भगवान विष्णु का एक अनन्य भक्त जन्म लेगा
और तो और बेटी 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगेगा और अंत में उसकी कथा जो है इतिहास में लिखी जाएगी। जो भगत, बहन, बेटी, बहू इस इतिहास को श्रवण करेगी उसे उस जैसा पुत्र मिलेगा और अंत में वह भी तारामंडलों में ध्रुव पद को प्राप्त करेगा। सुनीति थी ना तो माँ दुर्गा के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, माँ देखो मेरी छोटी बहन भी है ना, उसकी भी कोई संतान नहीं होती, तो आप माँ हैं, उसकी भी कोई संतान होनी चाहिए। माँ ने कहा, धन्य हो तुम्हारी जैसी देवी, हृदय के अंदर परोपकार की भावना है, तो मैं उसे भी पुत्र होने का वरदान देती हूँ। जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए, 270 दिन पूर्ण हुए, तो सुनीति के एक ध्रुव कुमार को जन्म दिया और 3 महीने बाद छोटी रानी सुरुचि ने भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम कुमार हुआ। दोनों बालकों को धीरे धीरे आयु बढ़ी और नौजवान हो गए। एक समय की बात है कि दोनों भाई आपस में खेल रहे थे और सुनीति को कोप भवन में रह रही हैं, तो दोनों ने खेलते खेलते आपस में विचार किया कि देखो भैया ध्रुव, यहाँ से तुम जाओ और पिताजी की गोद में बैठो और वहाँ से मैं जाकर पिताजी की गोद में बैठूंगा। लेकिन जैसे ही ध्रुव पिता की गोदी में बढ़ने लगा तो सुरुचि ने धक्का दे दिया और कहा कि जा, तूने कहीं भगवान का भजन किया होता तो मेरी पिता की गोद में भी बैठता और राज्य के सुख को भी भोगता। छोटा सा बालक था, ठेस लग गई और रोने लगा। रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास चला गया और माँ ने जब सारी बात पूछी तो ध्रुव ने कहा कि माँ, छोटी माँ कहती है कि कहीं मैंने भगवान का भजन किया होता तो छोटी माँ के गर्भ से जन्म भी लेता और पिता की गोदी में भी बैठता और इस राज्य का उत्तराधिकारी भी बनता। सुनीति ने कहा, अरे बेटा, अपने बालक को का माथा चूमा और गले से लगाया और कहने लगी, बेटा ध्रुव, ठीक ही तो कहती है तेरी छोटी माँ कि अगर तूने पूर्व समय में भगवान का भजन किया होता तो मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेता और आज गोदी में क्या पीठ पर बैठ जाता। इसलिए बेटा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तो बालक ध्रुव ने हठ पकड़ ली कि नहीं माँ, मैं भगवान का भजन करूंगा। और जंगल में जाऊंगा। अरे बेटा, तेरे को मंत्र आता है? अरे तू कहाँ जाएगा? तेरे को तो मंत्र नहीं आता, तू कहाँ भटकेगा? पता है तेरे को जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, हे पुत्र, वे तुझे खा जाएंगे। और तुझे पता है भगवान कहाँ रहते हैं? बोले नहीं माँ, मुझे नहीं पता। तो माँ ने अपनी भोली भाषा में कहा, जिस घर में पुत्र भाता सब बड़े प्रेम से रहते हैं, बेटी पत्नी पुत्र वधू सुमित रूप धागे में, नारी गृहचर्या करती हो, नर करते हो उद्योग सदा, वैसे घर रहते रामचंद्र हो जहाँ सुयोग सदा। और ध्रुव तो अब जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। देवर्षि नारद रास्ते में मिल गए और कहा
कि बालक, तुम जंगल में कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने कह दिया, महाराज मैं तो भगवान का भजन करने जा रही हूँ। अरे बेटा ध्रुव, तुम्हें पता भी है भगवान का भजन कैसे करते हैं और क्या मंत्र है भगवान का? और भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते, युगों युगों भगवान की तपस्या करनी पड़ती है और शरीर में धूल मिट्टी इत्यादि चढ़ जाती है, तब जाकर भगवान दर्शन देते हैं। अच्छा देवर्षि, तब तो मैं भगवान का भजन जरूर करूंगा। नारद ने देखा कि ये तो मानने वाला नहीं और उसे भगवान का द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि ध्रुव, इस मंत्र का प्रत्येक श्वास में जप करना बाबा, और जब तुम्हारा जप इतना हो जाए कि तुम्हें भगवान अपने हृदय में दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि भगवान तुम्हारे पास दर्शन देकर आने ही वाले हैं। तो नारद ने ध्रुव को तपस्या का स्थान बता दिया और कहा, यमुना तट अति पावन है मधुवन सुधाम, वहाँ विराजे निस दिवस श्री कृष्ण भगवान। जहाँ नहीं छल कपट दंभ अरु माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। कि जहाँ दंभ कपट अरु माया नहीं होती, वहां भगवान रहते हैं। ध्रुव कुमार चले गए। नारद जी ने जैसी शिक्षा दी थी उसी विधि से ध्रुव ने भगवान का भजन शुरू कर दिया। आसन लगाया, प्राणायाम किया और मन से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान शुरू कर दिया और कहने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से भगवान का भजन करने लगा और मंत्र कहने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव कुमार ने मन में भगवान का स्मरण करना भी प्रारंभ कर दिया। ध्रुव ने कुछ दिन तक भोजन लिया और फिर भोजन लेना भी छोड़ दिया। कुछ दिन जो है जल पर आश्रित रहा, फिर जल को लेना भी छोड़ दिया। जब वायु को भी लेना छोड़ दिया तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और भगवान के वैकुंठ में हलचल मच गई। लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि देखो स्वामी, आपका हृदय बड़ा कठोर है। यहाँ 5 वर्ष का बालक आपकी इतनी घोर तपस्या कर रहा है, लेकिन आपको इस पर दया नहीं आ रही। अरे स्वामी, मैं तो इस बालक को दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। भगवान ने कहा कि देवी लक्ष्मी, जितना तुझे यह बालक प्रिय है उससे कई ज़्यादा मुझे यह प्रिय है, इसलिए जरा रुक तो जाओ। फिर दोनों गरुड़ के ऊपर बैठे और ध्रुव कुमार के पास पहुँच गए। तो भगवान ने ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव, अपनी आंखों खोलो। लेकिन ध्रुव कुमार तो आंखें कहाँ खोल रहे हैं, उन्होंने तो भगवान की छवि को अंदर बसा लिया है। भगवान ने विचार किया कि ऐसे नहीं आंखें खोलने वाला,
तो भगवान की छवि को अंदर बसा रखा है, मेरी छवि को बसा रखा है, निरंतर मेरे जप में लगा हुआ है। तो भगवान ने विचार किया कि इसने तो मेरी छवि धारण की है, इसलिए पहले इस छवि को हटाना पड़ेगा। भगवान ने अपनी छवि को अंदर से हटाया तो मानो ध्रुव के मन में पहले जैसा अंधकार छा गया और अपनी आंखें खोल दी। अब फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब भगवान ने ध्रुव के मुख से अपना शंख स्पर्श किया तो उसे वेद मंत्र भगवान की ने प्रदान कर दिए। अब ध्रुव कुमार विभिन्न मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। जब भगवान ने उसे हृदय से लगाया तो कहा, बेटा जाओ, अब तुम अपने राज्य का 36,000 वर्ष तक राज्य भोगोगे। जब वापस आने लगा तो देवर्षि नारद ने उत्तानपाद को समझाया कि ध्रुव का राज्य अभिषेक कर देना। और अब ध्रुव कुमार की जय जयकार होने लगी। जब ध्रुव कुमार अपने महल में पहुंचे तो सबसे पहले उसने सुरुचि माता के चरणों में प्रणाम किया तो लज्जावश अपना सर झुकाने लगी। रामायण में तुलसीदास ने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो उस पर सब कृपा करते हैं। सुरुचि ने के चरणों में जब ध्रुव जी ने प्रणाम किया तो वह बोली कि बेटा मुझे क्षमा करो, अरे मैंने तुम्हें धक्का दिया था। तो ध्रुव कुमार ने फिर से चरण पकड़ लिए और कहा कि माँ, तू ही तो मेरी सच्ची माँ है। अगर तुमने उस दिन धक्का ना दिया होता तो मैं ना जंगल में जाता, ना भगवान की तपस्या करता, ना भगवान मुझे दर्शन देते। पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और बाद में अपनी माता सुनीति को प्रणाम करके हालचाल पूछने लगे और कहा कि माँ, तुमने बहुत दुख सहा है, अब चलो, हमें यहाँ नहीं रहना है। माँ जिस पर भगवान की कृपा हो वह खुद अपना रास्ता बना देता है। उत्तानपाद भी अब सारा परिवार वहाँ से चल पड़ता है। तो सुरुचि चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ी निर्दय निकली। अरे सुनीति, तूने मेरा भला चाहा, लेकिन मैंने तेरा स्वप्न में भी भला नहीं किया। अरे बहन, अब जाने का समय तो मेरा है, तुम अब राज्य सुख भोगो। तो अब ध्रुव कुमार का राज्य अभिषेक कर दिया गया और माता सुरुचि अपने उत्तम कुमार के साथ जंगल की ओर जाने लगी। अब जंगल में जैसे ही पहुंचे तो एक कुटिया बनाकर अपनी माँ को उत्तम कुमार ने वहाँ बिठा दिया और कुछ आगे निकल फल फूल लाने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने मलमूत्र इत्यादि का परित्याग किया। यहाँ यक्षों की नगरी थी। जब यक्षों ने उत्तम कुमार के कृत्य को देखा और यक्षों ने उत्तम कुमार को समझाया भी, लेकिन उत्तम कुमार नहीं माने तो युद्ध होने लगा और उस युद्ध में उत्तम कुमार यक्षों के द्वारा मारा गया। जंगल में आग लग गई, माता सुरुचि भी आग में जलकर मर गई। जब ध्रुव कुमार जी को पता चला कि मेरी माता और भाई को यक्षों ने मारा है तो यक्षों के ऊपर ध्रुव ने आक्रमण कर दिया और बहुत से यक्षों को ध्रुव कुमार ने मार दिया। जितने भी यक्षों ने अपने प्राण बचाकर पाताल में चले गए और अपने सारथी को कहा कि ध्रुव कुमार ने कि मेरे इस रथ को पाताल ले चलो। तो सेवक ने मना कर दिया और कहा कि पाताल में हम आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि पाताल में रात्रि होने पर यक्षों की शक्ति जो है दोगुनी हो जाती है। अपने सेवक को कहा कि तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते,
तो कहा कि मैं पाताल का ही भेदन कर देता हूँ। तो भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे और ध्रुव कुमार को रोक दिया। मनु महाराज जी और ब्रह्मा जी भी वहाँ आए, यक्षराज कुबेर जी भी आए। भगवान ने ध्रुव को शांत कर दिया और भगवान ने कहा कि तुम्हारा भाई अपने कर्मों के द्वारा मारा गया है और माँ जंगल में आग लगने से मरी है। तुम इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? इस युद्ध को बंद करो बेटा। तो भगवान के कहने पर ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया और बड़े ही पवित्र भाव से राज्य करते हुए 36,000 वर्षों का राज्य का सुख भोगते हुए शिशुमान की कन्या भ्रीमणि के साथ विवाह करके 2 पुत्र 2 कन्याएं उत्पन्न की और अंत में भगवान का भजन करने पर उन्होंने तारामंडल में ध्रुपद को प्राप्त किया। इसके बाद महाराजा अंग ने राज्य को धारण किया। अंग ने बोलते सुनीता नाम की पत्नी के गर्भ से एक वीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वीर नाम का पुत्र बड़ा अत्याचारी था, जिसको मोक्ष रूपी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं था कि मानव शरीर हमें किस लिए मिला है। उसने कई पशुओं की हत्या कर ली थी। महाराजा अंग की मृत्यु होने पर वीर ने राज्य को संभाला और राज्यों के भोगों को भोगकर मर गया। अब आगे तो कोई प्रजा संभालने वाला राजा रहा नहीं, तो प्रजा ने उस वीर के शरीर को एक तेल के कड़ाह में डाल दिया। अब सब देवताओं ने उस मरे हुए शरीर का मंथन किया और जिसके मंथन से भगवान विष्णु ने पृथु और लक्ष्मी ने अर्ची नाम से अवतार लिया। पृथु भगवान के बोलते कि चरणों में शंख चक्र गदा के चिन्ह अंकित थे। पृथु भगवान ने राज्य का कार्यभार संभाला। एक बार की बात है कि पृथु महाराज के राज्य में अकाल पड़ गया और गौ रूपी पृथ्वी ने सारी औषधियों को अपने अंदर छुपा लिया। अब पृथु महाराज ने उस गौ रूपी पृथ्वी को मारने के लिए अपना धनुष उठाया और ये गौ रूपी पृथ्वी ब्रह्मांड में चली गई। लेकिन किसी भी देवता ने शरण नहीं दी। भगवान विष्णु के पास गई तो उन्होंने भी मना कर दिया। भगवान शंकर के पास गई। शंकर भगवान ने कहा कि देवी जो तुम्हें मार रहे हैं उन्हीं वो भगवान नारायण के अवतार हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारी को अभय दान देंगे। तो ये पृथ्वी भगवान की शरण में गई और महाराज आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? देखो देवी तुमने सारी औषधियों को छुपा लिया है। तो समस्त देवता बार बार बछड़े बने और उन्होंने इस गौरूपी पृथ्वी का दोहन किया और पृथु महाराज की कृपा से इस पृथ्वी पर आयुर्वेद का निर्माण हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। और इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र ने उनका यज्ञ विध्वंस करना चाहा तो भगवान पृथु ने इंद्र के साथ युद्ध किया। जब इंद्र की बारी मरने को आई तो भगवान विष्णु ने उन्हें रोक दिया। विधि से भगवान पृथु ने राज्य को धारण किया और अर्चिस नाम की पत्नी से 5 पुत्र उत्पन्न किए और राज्य सुख भोगकर अपने धाम को चले गए। एक प्राचीन इतिहास आपको और सुनाते हैं कि बहरिखी नाम के एक राजा थे जो अपने राज्य में आसक्त थे। मोक्ष रूपी साधन का उन्हें भी कोई ज्ञान नहीं था। उसने भी बहुत से जीवों की हत्या कर दी थी। पशु पक्षी यह सोचते थे कि कब यह मरता और हम इसको नोच नोच कर खाते। अब एक बार देवर्षि नारद वहां से जा रहे थे और नारद जी वहां पहुंचे और उस राजा को कहा कि राजन वैसे तो आप गृहस्थी पशु पक्षी भी करते हैं, तो राजन तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? देखो महाराज मुझे तो मोक्ष रूपी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए नारद इनको रंजन आख्यान सुनाना शुरू कर दिया।
कि अब मैं आपको एक पुरंजन आख्यान सुनाता हूँ। नारद जी प्राचीन बहरी को सुना रहे हैं कि एक पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, जिसका एक परम मित्र अभिज्ञात हुआ, जिसकी कोई नगरी नहीं थी। एक बार वह पुरंजन अपने अभिज्ञात नाम के मित्र के साथ 10 द्वार वाली नगरी में चला गया, और उस नगरी की रक्षा करने वाला 5 फणों वाला सर्प था। अंदर जाकर सिंहासन पर एक देवी बैठी थी। पुरंजन ने जब उस देवी को देखा तो पूछा कि देवी, ये नगरी किसकी नगरी है? तो उस देवी ने कहा कि यह मेरी नगरी है और मेरे 2 भाई हैं। अरे देवी, तुम्हारा विवाह हो गया? पुरंजनी ने कहा कि नहीं। पुरंजन थोड़ा सा हंसा और सोचने लगा कि मेरा भी विवाह नहीं हुआ तो यहाँ बात बन जाएगी, और वह पुरंजन उस पुरंजनी से विवाह कर लेता है। देखते देखते उसके साथ विवाह करता रहा और उसका काम शत्रु काबू में नहीं था और उसमें आसक्त हो गया। एक बार की बात है कि 365 गंधर्वों और 365 गंधर्वियों ने उस नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस नगरी को लूट लिया, और पत्नी में आसक्त होकर मरने के बाद वह अगले जन्म में वह पुरंजन जो है पुरंजनी बन गया। एक दिन उस पुरंजनी को अभिज्ञात नाम के मित्र मिलता है। उसने उसको पुकारा कि पुरंजन रुक जाओ। एक बार तो वह पीछे मुड़ी, उसने देखा कि मेरा नाम तो पुरंजनी है और ये मुझे पुरंजन पुकार रहा है। दोबारा पुकारा कि पुरंजन, मैं तेरे से ही कह रहा हूँ। पुरंजन ने कहा कि महाराज, मेरा नाम पुरंजन नहीं, मेरा नाम है पुरंजनी। अभिज्ञात ने कहा कि अपनी स्मृति को जरा पीछे ले जाओ और याद करो। फिर उसे याद आया कि मैं तो पुरंजन था। अब ये पुरंजन कौन है? हम और आप जीवात्मा पुरंजन हैं। पुरंजनी कौन है? काल की कन्या मृत्यु ही पुरंजनी है। उसके 2 भाई कौन हैं? शीतल ज्वर और गर्म प्रज्वर, उसके 2 भाई हैं। 5 फणों वाला सर्प कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 जीव के शत्रु हैं। 10 द्वार वाली नगरी कहाँ है? ये हमारा तुम्हारा शरीर ही 10 द्वार वाली नगरी है। इसमें 10 द्वार होते हैं। इसे दशरथ भी कहते हैं। 365 गंधर्व गंधर्वियाँ ये दिन और रात हैं जो हमारे जीवन समय को लूटते ही जा रहे हैं, और यह अभिज्ञात नाम का मित्र यह परमात्मा है जो उसे समय समय पर इन शत्रुओं से बचने के लिए कहता है। तो इस प्रकार का ज्ञान नारद जी ने प्राचीन बहरखी राजा को प्रदान किया। आगे प्रचेताओं का वर्णन आता है जिनका विवाह वृक्षराज से हुआ। अब आगे राजा प्रियव्रत की कथा आती है। इन प्रियव्रत ने गृहस्थी आश्रम को नहीं बसाया था, तो ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि बिना गृहस्थी से यह जीवन व्यर्थ है। तो उन्होंने फिर सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की, और जहाँ जहाँ उनके रथ के पहिए जहाँ फंसे वहाँ उन्होंने सप्तद्वीप बनाए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्म द्वीप, ऐसे करके 7 द्वीपों के नाम हैं, जिसमें से हम भारतवर्ष वाले जम्बू द्वीप में रहते हैं। संकल्प में भी आता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे। और गृहस्थी जीवन को आरंभ करके इन्होंने नाभिक नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। नाभिक की भी कोई संतान नहीं हुई, तो उसने भी भगवान विष्णु की तपस्या कर फिर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर कहा कि वर मांगो। तो उसने भगवान विष्णु से कहा कि आप जैसा पुत्र हमें मिले। तो फिर भगवान ने नाभिक के पुत्र के रूप में ऋषभदेव अवतार ग्रहण किया। बोले ऋषभदेव भगवान की। और जयंती नाम की पत्नी इनकी हुई, और उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए और अपनी प्रजा का विधिपूर्वक पालन किया। और उन पुत्रों में सबसे छोटे हुए भरत जी, सबसे बड़े हुए भरत जी,
जिनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी राजा को, और भरत जी ने बड़ी विधि से अपने राज्य को किया, और फिर भरत जी अपने परिवार व राज्य को छोड़कर एकांत में भगवान का भजन करने के लिए परिवार की मोह माया को छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में गंडकी नदी के सामने कुटिया बनाकर रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक हिरणी जो गर्भिणी थी, पानी पीने के लिए नदी के तट पर आई थी, तो सामने एक सिंह को देखकर उसका गर्भ जो है नदी में गिर गया। दौड़ती भागती हुई वह पानी में गिर पड़ी। भरत जी ने बंधन के कारण परिवार छोड़ा था, लेकिन भगवान की माया छोड़ती कहाँ है। जब उसने मृग छोने को उस हिरण के बच्चे को देखा, तो उसकी माँ तो नदी में बहकर भरत जी को मन ही मन में यह कह गई कि इसकी लालन पालन करना। भरत जी के मन में दया आ गई। उस मृग छोने को अपनी कुटिया में सिंह से रक्षा करके ले आए और उस मृग छोने के लालन पालन में लग गए, और मोह पड़ गया। जहाँ भी जाते उसे साथ में ले जाते। भरत जी को उससे इतना मोह हो गया कि एक दिन हिरण का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा उस झुंड के साथ निकल गया। लेकिन जब भरत जी को पता चला कि वह मेरे साथ खेलने वाला वह छोटा सा मृग छोना कहाँ चला गया, तो वह रात दिन उसके ख्याल में रहते। कि वह मेरा साथ खेलता था, मेरे साथ सोता था। विचार करते हैं कि भरत जी की मृत्यु हो गई और भरत जी अगले जन्म में हिरण बन गए। अब इस जन्म में भरत जी सब स्मरण था कि मैं राजा था, मैंने भजन करने के लिए परिवार छोड़ा और फिर जंगल में आकर मृग के बच्चे में आसक्त हुआ और मरने के बाद मैं हिरण बन गया हूँ। अब भरत जी किसी भी हिरण के साथ नहीं खेलते और भगवान का एकांत में भजन करते। उस जन्म के बाद हिरण की योनि को छोड़कर अगले जन्म में उन्होंने एक अंगिरस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और नाम वैसे उनका था भरत ही। 4 भाई भरत जी के हुए, जिनमें सबसे छोटे थे भरत जी, और वह जानबूझकर मूर्ख बन गए और नाम उनका पड़ गया जट भरत। जब पाठशाला में भेज दिया गया तो पढ़ते नहीं, उल्टा ही पाठ पढ़ते। सोचते कि पढ़ूंगा तो फिर मेरी शादी कराएंगे, फिर मेरा परिवार होगा, फिर से मैं इस बंधन में पड़ जाऊंगा, नहीं छूट पाऊंगा। इसलिए मूर्ख बनना ही कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना है। प्रत्येक श्वास में भगवान का ही मन में भजन करते। तो अब कोई काम तो करते नहीं, तो उनके भाइयों ने उनको खेत की रखवाली में लगा दिया। एक समय की बात है कि श्रावण महीने में धान की खेती हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, जल को रोकना था, मीड बनानी थी, लेकिन भरत जी तो मीड बनाने को छोड़कर अपने आप ही उस जल को रोकने के लिए सो गए। खुद वहां लेट गए कि मेरे खेत का पानी दूसरे के खेत में ना जाए। पानी तो उनके ऊपर से बहने लगा। एक राजा रघुगण थे जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए माता भद्रकाली को बलि चढ़ानी थी, लेकिन जिस व्यक्ति को नरबलि के लिए रखा था वो तो वहां से भाग गया और उसको पकड़ने के लिए राजा रघुगण के दूत पीछे से दौड़ रहे थे कि एक व्यक्ति को बहुत दूर जाकर दूतों की सैनिकों की दृष्टि से ओझल हो गया। सामने भरत जी दिख गए जो खेतों के पानी को रोकने के लिए स्वयं ही सोए थे।
उन्होंने मन में विचार किया कि ये कौन मूर्ख है जो खेतों में सो गया है। अरे इससे बड़ा मूर्ख हमें बलि देने के लिए कोई और नहीं मिलेगा। यही ठीक है। सैनिकों ने जड़ भरत जी से पूछा कि भाई तुम कौन हो। और तो जड़ भरत जी ने कहा कि अरे तुम्हें क्या लेना देना, मेरा नाम ग्राम से, कहीं जा रहे हो तो क्या? हाँ, राजा के महल में जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी चलूं? सैनिकों ने कहा चलो। तो महल में पहुंचकर जड़ भरत जी को नहलाया धुलाया सजाकर तैयार कर जब कर दिया तो पूछने लगे, अरे मुझे इतना सजाया क्यों जा रहा है भाई? तो सैनिकों ने कहा कि तुम्हारी बलि माता काली को देनी है। अच्छा, काली माता को मेरी बलि देनी है? तो आज तो माता काली मेरी जब बलि चढ़ेगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही भरत जी की बलि माता काली को देनी चाहिए, बड़े जोर का अट्टहास हुआ और माता भद्रकाली सामने आकर कहती है, अरे वो दुष्ट रहुगण, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तू मुझे इस निर्दोष ब्राह्मण की बलि देने जा रहा था, तो उससे आज मुझे जो है ब्रह्म हत्या लग जाती। अरे तू तो एक पुत्र की बलि देकर दूसरे पुत्र की याचना करना चाहता है। अरे ये भी कभी किसी माता का पुत्र है? अरे पुत्र का पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। तो इस तरह राजा रहुगण को माता काली ने जड़ भरत की बलि करने से रोक दिया। अब जड़ भरत जी विचार कर रहे हैं कि मैंने सोचा था कि माता काली को मेरी बलि चढ़कर इस भव रूप सागर से पार हो जाऊंगा, लेकिन माँ तूने भी मुझे स्वीकार नहीं किया। तो ठीक है माँ। और जड़ भरत अपने घर को वापस आ गए। अब एक दिन की बात है कि राजा स्वविराज हुए, जो नित्य दिन जो है नित्य प्रति महर्षि कपिल जी के पास जो है ज्ञान उपदेश के लिए जाते थे। एक दिन उनका पालकी उठाने वाला एक मजदूर बीमार हो गया और ऐसे में जड़ भरत जी घूम रहे थे तो तीनों मजदूर उनको लेकर आ गए और जब पालकी को उठाया तो जड़ भरत जी कभी एक पांव इधर रखते कभी उधर रखते। तो पालकी हिल रही थी। तो राजा ने ठीक ढंग से क्यों नहीं चलते ऐसा कहा। तीनों कहार मजदूर जड़ भरत से कहने लगे, अरे भाई ठीक से चलो। लेकिन जड़ भरत जी तो नीचे जीव जंतुओं को देखकर ही चलते कि शायद कोई जीव मेरे पांव के नीचे ना मर जाए। फिर इधर उधर चलने लगे तो राजा गिरते गिरते बच गए। कहा कि तू जानता नहीं तूने किसको उठाया है? तुझे किसी का भय नहीं है क्या? तो जड़ भरत जी बोले, महाराज किसका भय और किसको भय? किसने किसको उठाया? अरे एक मिट्टी के ढेर ने एक मिट्टी के ढेर को उठाया है। बस इतना ही राजा ने सुना कि अविराज राजा रघुगण का आत्मज्ञान हो गया कि जिस आत्मज्ञान के लिए मैं कपिल मुनि महात्मा के पास जाया करता हूँ, वे ज्ञान तो ये संत दे रहे हैं, ये कोई संत आत्मा है। तो राजा ने चरण पकड़ लिए और इस प्रकार भरत जी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आत्मज्ञान को प्राप्त करके अंत में ब्रह्मलीन हो गए। अब आगे की कथा में कोई कान्यकुब्ज देश में एक जामिल नामक का ब्राह्मण रहता है और सभी वेदों का ज्ञान रखते थे। बड़ी सुशील पत्नी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वह ब्राह्मण वैश्यगामी बन गया और उसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। उस वैश्या के साथ रहते रहते 8 संतानें हो गई और जो भी उसके पास साधु संत आते उनको भगा दिया करता। लेकिन आज उसने जो पहले अच्छे कर्म किए थे
उन कर्मों के द्वारा उसका सौभाग्य उदय हो गया। घूमते घूमते देवर्षि नारद जी पहुँचे। देवर्षि नारद ने से कहने लगे कि देखो, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, वेदों पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने परिवार को छोड़कर मैं वैश्यगामी बन गया हूँ। अब तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो मुझे बताओ मैं इस योनि से कैसे छूट सकता हूँ। तो नारद जी ने बताया कि जो इस वेश्या के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम रखना नारायण, और तू नारायण का नाम लेता लेता नारायण को ही प्राप्त हो जाएगा। नारद तो चले गए। अब वह मन में प्रायश्चित करने लगा कि मैं इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी नरक खाने के लिए वैश्यावृत्ति में पड़ गया। तो जब बालक नारायण का जन्म हुआ तो उसका ही ध्यान रखते अजामिल जो कुछ भी बाजार से लाते उसको नाम लेकर पुकारते, बेटा नारायण जरा इधर आओ, बेटा नारायण जरा ये खाओ, बेटा नारायण जरा यहाँ बैठो। इस प्रकार से सुबह शाम जो है हरि नाम का भजन होने लगा। तो आज यमराज के दूत जो है यमदूत उसको मारने के लिए वहाँ आ गए। जब यमपास को डालकर ले जाने लगे तो उसने कहा, नारायण बेटा मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण के पार्षद भी आकाश मंडल से जा रहे थे तो सुना कि कोई हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है। कोई भगत कष्ट में है, चलो चलते हैं। तो यमराज और नारायण दूतों का आपस में संवाद हुआ कि आप इसे नरक नहीं ले जा सकते, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। तो यह देखकर यमराज और भगवान विष्णु भी वहाँ आ गए। भगवान ने कहा कि अगर कोई सुधरना चाहता हो तो उसे एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो भगवान ने अजामिल को कहा कि तू हरिद्वार जाकर मेरा भजन कर, तब जाके तुझे जो है मुक्ति मिलेगी और मेरा धाम प्राप्त होगा। अब वह अजामिल नाम का ब्राह्मण हरिद्वार चला गया। गंगा में स्नान करके साधुओं जैसे वस्त्र धारण करके नारायण नारायण नाम का भजन करने लगा। उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई। अब दोनों भजन के प्रभाव से भगवान के वैकुंठ को चले गए। हे राजन, मैंने आपको चतुर्थ स्कंद में एक कथा सुनाई थी। कश्यप महाराज का पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ था। हिरण्याक्ष को तो भगवान बराह ने मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था। उसकी पत्नी नागों की पुत्री कयादु के 4 पुत्र हुए थे, जिसमें पहले का नाम सहलाद, दूसरे का अनुलाद, तीसरे का नीलाद और चौथे हैं अभी गर्भ में प्रहलाद। तो इंद्र ने उस कयादु को मारना चाहा। उसके गर्भ में राक्षस कुल का पुत्र पदरा है, जो जन्म लेकर तपस्या करके मेरे आसन को के लिए खतरा बन जाएगा। तो क्यों ना पहले ही कयादु को ही मार दूं। कयादु भाग रही थी तो इंद्र को नारद जी ने रोक लिया कि इंद्र क्यों इस अबला को मारना चाहते हो। तो इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ से राक्षस कुल का शिशु पल रहा है, जो जन्म लेने के बाद हम देवताओं के लिए समस्या बन सकता है, इसलिए मैं इसे आज ही मार देता हूँ, इसका नाश कर देता हूँ। तो नारद ने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ो, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, आप कयादु को छोड़ दो। देवर्षि नारद ने ऋषि आश्रम में कयादु को छोड़ दिया और उस आश्रम में प्रहलाद ने माता के गर्भ में ही ऋषियों द्वारा भगवान की 9 प्रकार की भक्ति को सुन लिया। एक तरफ प्रहलाद का जन्म हुआ, दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप की तपस्या भी पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी सामने खड़े हो गए, वर मांगो वत्स, क्या मांगते हो। तो वरदान मांगता है हिरण्यकश्यप की मैं अजर अमर हो जाऊं।
देखो हिरण्यकश्यप, विधाता का कोई ऐसा नियम नहीं है कि जन्मे हुए की तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए वरदान कुछ और मांग लो। फिर विचार किया कि ठीक है महाराज, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव से मरूं, और तो और आपके बनाए हुए 12 महीने में भी ना मरूं। कोई देवता गंधर्व कोई भी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और वर देकर चले गए। अब वरदान पाकर जब अपनी पत्नी पुत्रों को लेकर अपने राज्य में पहुंचा और अपने सैनिकों से कहा कि जितने भी ऋषि लोग नारायण का भजन करते हैं उनसे कहो कि आज से सबके भगवान हिरण्यकश्यप हैं, और जो ना माने उन्हें मार दो। तो कोई संतों ने हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं माना तो उन्हें उसने मार दिया, और कई लोगों ने हिरण्यकश्यप की अधीनता स्वीकार कर ली। तो आज प्रहलाद भी नास्तिक विद्या को पढ़ने के लिए संड अमर्क, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उनके आश्रम में जा रहे हैं। तो बीच में एक कुम्हारी की कुटिया पड़ती थी, वहाँ प्रहलाद जी चले गए, और आज उस कुम्हारी की कुटिया में कुम्हारी ने आज ऐसा कार्य हो गया कि वह रो रही है। उसने मिट्टी के बर्तनों को आवे में डाल दिया है, और साथ में बिल्ली के बच्चे भी अंदर बंद हो गए हैं, और पीछे से उसने गलती से आग लगा दी है और कह रही है कि आओ भगवान, मेरे इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ। तब तक प्रहलाद भी वहाँ पहुँच गया और कहने लगा, अरे बुढ़िया, मेरे पिता सबके भगवान हैं हिरण्यकश्यप। कि अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो तेरे पिता इन बिल्ली के बच्चों को बचा सकते हैं। अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उधर तूने आवे में को बंद कर दिया है और नीचे से अग्नि लगा दी है, आग से ये कैसे बचेंगे? तो परमात्मा का ध्यान करती है और कहती है कि हे परमात्मा, आज आप बालक, आज एक बालक जो है नास्तिक विद्या को पढ़ने जा रहा है, अगर इसको आपने अपना भक्त बनाना है तो ये चमत्कार दिखाना होगा। तो सच्ची श्रद्धा थी उस कुम्हारी की, और भगवान ने भगत को भी नास्तिक विद्या से बचाना था। तो उस कुम्हारी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तू मेरी तरह आंखें बंद कर सच्ची श्रद्धा से भगवान से कह कि आप यदि सत्य पूर्ण ब्रह्म हैं तो मेरे इन बिल्ली के बच्चों को अग्नि में जलने से बचाएंगे। जब प्रहलाद ने आंखें खोली तो बिल्ली के बच्चे आवे से बाहर बिल्कुल सुरक्षित निकल गए। तो प्रहलाद चकित हो गया। तो उस कुम्हारी ने कहा, बेटा, भगवान कोई मनुष्य नहीं है, वह कोई अदृश्य शक्ति है जो मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं। तो जब प्रहलाद जी ने जान लिया तो पकड़ लिया कुम्हारी का पल्लू और कहा, पल्लू फड़िया तेरा मोहना, हुण छड़िया भी नहीं जांदा, मैं दर तेरे आ गईया, पीछे हटिया भी नहीं जांदा। पल्लू फड़िया तेरा मोहना, हुण छड़िया भी नहीं जांदा, बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप बनांदे हो, ये मस्ती उतरदी नहीं, नशा चढ़ के उतर जांदा। पल्लू फड़िया तेरा मोहना, हुण छड़िया भी नहीं जांदा, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, आंख मचोरी छोड़ो रे भगवन घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। भगवान ने दर्शन दिए। प्रहलाद को ने जान लिया कि परमात्मा भगवान मेरे पिता नहीं हैं, बल्कि वैकुंठ में रहने वाले विष्णु हैं।
अब प्रहलाद नास्तिक विद्या को पढ़ने के लिए जब गुरुकुल आश्रम में पहुंचे तो प्रहलाद का मन तो नास्तिक नहीं था, नास्तिक विद्या को पढ़ने में नहीं लगता। लेकिन प्रहलाद ने सारी माया तंत्र विद्या सबको प्राप्त कर लिया। एक दिन दोनों गुरु संड और आमर्क बाहर घूमने के लिए चले गए तो साथ में प्रहलाद जी के सखा थे, तो उनको प्रहलाद भगवान की 9 प्रकार की भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे कि एक सखा ने पूछ लिया कि अरे ओ भाई, हम दोनों एक ही गुरु के पास पढ़े, लेकिन तूने यह विद्या कहाँ से पढ़ी? अरे सखा, ये विद्या तो मैंने माँ के गर्भ में ही सुन ली थी। तो दोनों गुरुओं ने छिपकर सुन लिया और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए और कहा कि महाराज, यह बालक बहुत ही पढ़ लिख गया है, अब यह राज्य संभालने योग्य हो गया है। हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी में बिठाया और पूछने लगे कि गुरुकुल में तूने कौन कौन से पाठ पढ़े हैं? तो प्रहलाद ने बताना शुरू किया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। पिताजी, अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है। अरे संडामर्क, कैसा पाठ पढ़ाया तूने इसे? अरे महाराज, हमने तो सही सही पाठ आपका ही पाठ पढ़ाया था, लेकिन ये पता नहीं कौन कहाँ से पाठ सीख कर आ गया है। लेकिन महाराज, अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सबको यही पाठ सिखा देगा। कुछ दिन और गुरुकुल में रुकेगा तो सारे राक्षसों के पुत्र जो है विष्णु के ही नाम जपेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने सैनिकों से कहा कि जाओ, इसे पर्वत से नीचे गिरा दो। प्रहलाद को ऊंची चोटी पर ले जाया गया, समझाया। उन्होंने कई बार मनमानी क्यों करता है, विष्णु का नाम छोड़ दे, अपने पिता का नाम जपना शुरू कर दे। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता आपके और इस पूरे राज्य के पिता भगवान ही होंगे, लेकिन भगवान ही इस पूरे जगत के पिता हैं, इसलिए उनको छोड़कर मैं किसी और पिता को नहीं मानने वाला। हरि ही विष्णु है। यह सुनकर सैनिकों ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे जैसे ही गिराया तो प्रहलाद जी ने ध्यान करके अपना राम नाम जपना शुरू कर दिया। क्या कहा प्रहलाद जी ने? जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम हो दया के सागर प्रभु जी, तुम हो दया के सागर प्रभु जी, तुम हो पालनहारे, चैन तुम्ही से पाऊं शीतल, सुबह शाम सवेरे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तो भगवान ने अदृश्य रूप से प्रहलाद की रक्षा की। इस मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद जी बच गए। अब उसे तेल के कढ़ा में डाला गया
वहाँ भी फिर से बच गए। हिरण्यकश्यप ने बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये मरता है क्यों नहीं। दिन रात यही सोच में रहते, दिन प्रतिदिन यही चिंता सताए रहती कि कैसे इसको मारूं। तभी होलिका वहाँ आ गई और हिरण्यकश्यप की बहन थी तो पूछने लगी कि अरे भैया, बड़े चिंताग्रस्त हो, क्या बात है? अरे तुझे नहीं पता, मेरे घर में मेरे शत्रु का नाम जपने वाला मेरा काल पैदा हो गया है। अरे भैया, वो कौन है? अरे और कौन, मेरा ही पुत्र है प्रहलाद। अरे मैंने उसे पर्वत से नीचे गिराया, तेल के गर्म कढ़ा में डाला, सर्पों से कटवाया, जहर पिलाया, बहुत कुछ किया लेकिन मरता ही नहीं। बस भैया, इतनी सी बात। अरे मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए आप एक लकड़ी की चंदन की चिता लगवाइए, मैं उस प्रहलाद को जो है अपनी गोद में बिठाकर जला दूंगी। चंदन की चिता तैयार की गई और होलिका प्रहलाद के साथ चिता में बैठ गई। चारों ओर से चिता में को जलाया गया और प्रहलाद जी अपना ही मंत्र जपना शुरू करते हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम। तो भगवान के मंत्र के जाप से प्रहलाद जी तो बच गए, लेकिन धीरे धीरे जो है वह चिता की अग्नि इतनी फैल गई कि होलिका का राख का ढेर कर दिया। प्रहलाद जी बच गए तो बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को और कहता है कि बता, कहाँ है तेरा वह भगवान? तो कहता है कि पिताजी, भगवान तो कण कण में है, यह बताइए कि भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। अरे क्या इस खंभे में भी तेरा वह विष्णु, तेरा वह भगवान रहता है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ रहता है। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और एक घूसा उस खंभे को लगाया। ये था कि अब भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की भगत को सताया बहुत था। तो भगवान अब खंभे को फाड़कर नरसिंह बनकर आ गए और सारे भवन में जब नरसिंह आए तब घूं घूं की आवाज़ करने लगे। तो कई तो डर के मारे वहाँ से भाग गए और कई जान बचाकर भागने लगे और हिरण्यकश्यप भी नरसिंह को देखकर भागने लगा। भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। अरे दुष्ट, कहाँ जा रहा है? संध्या का समय था। अरे तूने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में बनाए किसी प्राणी से ना मरूं। अरे आज से पहले तूने ऐसा प्राणी देखा जिसका शरीर मनुष्य की तरह और सिर मुख की सिंह की तरह हो? तो मना कर दिया और कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि के प्राणी नहीं हो सकते आप। तूने कहा था कि ना पशु हो ना नर हो, अब बता मैं पूरा पशु हूँ या नर हूँ? घसीट कर दरवाजे के बीचों बीच ले गए और कहने लगे कि तू बाहर है कि भीतर है? भयंकर नाखून दिखाए और कहा कि तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ कि शस्त्र से? फिर उसे अपनी गोदी में इकट्ठा कर लिया और बता तू नीचे है कि ऊपर है? और भयंकर नाखूनों के द्वारा उसके पेट को फाड़ दिया और उसकी आंतों को गले में डाल दिया। तो फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो अब सभी देवी देवता भी वहां आ गए और नरसिंह भगवान को शांत करने लगे, लेकिन नरसिंह भगवान किसी के कहने पर शांत नहीं हुए। लक्ष्मी के पास सभी देवता चले गए, लेकिन जब लक्ष्मी ने देखा नरसिंह को तो कहा कि ये मेरे स्वामी नहीं है, अब करे तो करे, शांत कौन करे? तो सब देवताओं ने प्रहलाद से भगवान को शांत करने की प्रार्थना की। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तुति प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप शांत हो जाओ, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। शांत हो जाओ नरसिंह हमारे, शांत हो जाओ नरसिंह हमारे, वरना तुमसे कछु ना कहूँगा, वरना तुमसे कछु ना कहूँगा। भगवान ने प्रहलाद को प्रेम से चुंबन किया और अपनी गोदी में बिठाकर कहा कि पुत्र प्रहलाद, मेरे कारण तुमने बार बार दुख भोगा है। अरे मैंने आने में देर तो नहीं कर दी पुत्र? तो प्रहलाद रोने लगे। अरे प्रभु आप गए ही कब थे जो आए अब हैं? अरे आप तो प्रति क्षण मेरे साथ ही रहे। इन दुष्टों ने मुझे मारने के लिए
कितने प्रयत्न किए, लेकिन आपने बचा लिया। भगवान ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। देखो प्रभु, मेरे पिताजी ने शत्रु भाव से आपका भजन किया है कि वह विष्णु मुझे मारेगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को नरक नहीं बल्कि आपके चरणों की सेवा मिले। भगवान ने कहा, ये मस्तु ऐसा ही होगा। प्रहलाद का राज्य अभिषेक किया और अपने अपने स्थान को चले गए। त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र हाथी अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी 2 पत्नियां, 2 बालक हैं। एक दिन वह गजेंद्र हाथी अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए तालाब में चला गया और उस तालाब में एक ग्रहा मगरमच्छ रहता था। हाथी अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा में मगन था कि उस ग्रह ने हाथी के पांव को पकड़ लिया। ये हाथी और ग्रह कौन थे? 2 ऋषि थे जिन्होंने एक दूसरे को श्राप दिया था कि जा, तू ग्रह की तरह क्रीड़ा करता है, ग्रह हो जा, तू हाथी की तरह मस्ती करता है, तू हाथी बन जा। आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार करना था, तो यह भगवान की लीला थी। जैसे ही हाथी को ग्रह ने पकड़ लिया तो ग्रह तो जलकर था और हाथी थलचर। तो हाथी की शक्ति कमजोर पड़ गई और अपने आप को ग्रह से छुड़ा नहीं पा रहा था। तो अब अपने परिवार के सदस्यों को सहायता करने के लिए पुकारता है। पहले तो सभी अपनी अपनी शक्ति हाथी को बचाने में लगाई, लेकिन जब सब बल लगाते लगाते असमर्थ हो गए और हाथी को छोड़कर चले गए, लेकिन बड़ी पत्नी वहाँ खड़ी रही। लेकिन अब हाथी को आत्मज्ञान हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तो हाथी अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब तू भी क्यों खड़ी है, तू भी चली जा। तेरे बल लगाने से अब कुछ नहीं बनेगा, अब तो हरि का ही सहारा है। जब जौ भर सूंढ रही पानी में बाहर रहती है, पत्नी चली जाती है और हाथी एक कमल के पुष्प को लेकर भगवान से प्रार्थना करता है। जब जौ भर सूंढ रही जल में, तब राधे श्याम पुकारत, क्यों वंशी बजाना भूल गए, क्यों वंशी बजाना भूल गए, तुम्हें मुरली मनोहर कहते हैं, तुम्हें मुरली मनोहर कहते हैं। गीता में तुमने कहा था प्रभु, जब पाप बढ़ेगा मैं आऊँगा, क्यों वादा निभाना भूल गए, क्यों वादा निभाना भूल गए, तुम्हें मुरली मनोहर कहते हैं, तुम्हें मुरली मनोहर कहते हैं। इस प्रकार जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान से रहा नहीं गया। गरुड़ के ऊपर चढ़कर भगवान वहां पहुंच गए और ग्राह की गर्दन को भगवान ने सुदर्शन से काट दिया। दोनों हाथी और ग्राह का कल्याण भगवान ने किया। एक चमकती हुई ज्योति जो है हाथी और ग्राह की हृदय से निकली और भगवान के अंदर समा गई। दोनों का भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। अब देवता और असुरों में आपस में संग्राम शुरू हो गया, जिसमें बहुत से देवता और असुर भी मारे गए। समस्त देवता भगवान विष्णु के पास चले गए कि प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है, हो सकता कि हम मरे ही ना। भगवान ने कहा कि हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको समुद्र मंथन करना होगा। ऐसा करो कि समस्त प्रकार की औषधियों को समुद्र में डाल दो और मंद्रांचल पर्वत की बना दो मधानी और बासुकी नाग को बना दो रस्सी और फिर उसका मंथन करो। जब उससे अमृत निकलेगा तो उसे पीकर आप सभी देवता अमर हो जाओगे, फिर दानव भी आपको नहीं मार सकेंगे।
लेकिन देखो देवताओं या बिना राक्षसों की सहायता से यह मंथन नहीं हो सकेगा। ये उस समय की बात है कि जिस समय इस पृथ्वी पर प्रहलाद के वंशज बलिराज का राज्य था। बलिराज जो हैं ये भगवान शंकर के भक्त हैं, इसलिए देवताओं भगवान शंकर को अपने साथ में ले लो और प्रस्ताव रखो कि हमने समुद्र मंथन करना है। शंकर भगवान की बात को बलिराज मना नहीं कर सकेंगे। समस्त देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की और साथ में लेकर बलिराज के यहाँ चले गए। बलिराज ने शंकर भगवान का पूजन सत्कार किया और पूछा कि मैं आपका दास आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो देवराज इंद्र ने कहा कि देखो बलिराज, हम देवता और दानव एक ही पिता के पुत्र हैं, तो संबंध में भाई भाई हुए, भ्राता हुए। देखो बलिराज जी, राक्षस भी अमरता को पाना चाहते हैं और देवता भी, तो हम आपसी कलह को मिटाने के लिए आपस में मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, जिससे अमृत निकलेगा और हम भी और आप भी पिएंगे, जिससे हमारा और आपका आपसी कलह भी मिट जाएगा। बलिराज ने कहा कि ठीक है महाराज। समस्त देवता दानव समुद्र मंथन के लिए चल पड़े। सबसे पहले देवदानों में जो है मंदराचल पर्वत को उठाया और समुद्र में डाला। डालने से पहले सभी देवता जो है दानव उसके नीचे फंस गए। तब भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को भेजा और गरुड़ ने पर्वत को उठाकर समुद्र में जैसे ही डाला वह समुद्र में डूबने लगा। तो समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। कूर्म अवतार लेकर भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर उस पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। और गरुड़ को भेज दिया कि फिर वासुकीनाग के आने पर रस्सी पर्वत को लगाई गई और दानव लग गए सर्प की पूंछ की ओर और देवता लग गए मुख की ओर। अब नारद जी जाते हैं भगवान की लीला से और बलिराज से कह दिया कि देखो ये जो सांप की पूंछ होती है बड़ी तुच्छ मानी जाती है, मुख बड़ा शुभ होता है। ये देवता अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और आपको तुच्छ समझते हैं, इसलिए आपको पूंछ में लगाया है। बलिराज ने कहा कि ठहरो प्रभु, ऐसे मंथन नहीं होगा कि सर्प की पूंछ तुच्छ होती है, मुख श्रेष्ठ होता है, आप हमें तुच्छ मानते हैं। अरे बस इतनी सी बात, तो अदला बदली कर लो। तो फिर देवता लग गए पूंछ की ओर और दानव लग गए मुख की ओर। समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे ही वासुकीनाग को इधर उधर से खींचना शुरू किया तो वासुकीनाग के मुख से ज्वाला रूपी विष निकलने लगा, जिससे वह दानव काले हो गए और मंथन चलता रहा। सबसे पहले समुद्र मंथन से जो है हलाहल नाम का विष निकला। उसे कौन धारण करे? तो भगवान शंकर की स्तुति की। सभी देव दानवों ने शंकर भगवान को पुकारा। शंकर जी प्रकट हुए। डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, शिव शंकर भोला भाला कोई और नहीं। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और मेरी स्तुति स्तवन पर भगवान शंकर जी देवदानवों की स्तुति स्तवन पर जो है प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि हाँ देवताओं, हाँ दानवों, मेरी याद कैसे की? जैसे ही भगवान शंकर ने विष का पान शुरू किया तो माँ पार्वती उनके गले में बैठ गई और विष को आगे जाने से रोक दिया। भगवान शंकर ने कहा रा, तो मुख खुल गया माँ जैसे कहा और शंकर जी विष को गले में धारण कर लिया और भगवान नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ महादेव की। कुछ विष की बूंदे जो है सर्प बिच्छू इत्यादि ने ग्रहण कर ली। भगवान शंकर ने कई सर्प बिच्छुओं को अपने समस्त अंगों में धारण कर लिया। फिर समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। सुरभि नाम की गौ निकली जिसे ऋषियों ने धारण किया। ऊंचे श्रवा विज्ञात नाम का घोड़ा निकला जिसको बलिराज ले गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसको इंद्र ने ले लिया। बारुणी
निकली उसे राक्षसों ने ले लिया, रत्न निकले, परिजात वृक्ष निकला, देवराज इंद्र ने उसे ग्रहण किया, स्फटिक माला ब्रह्मा जी ने धारण की, नागलक्ष्मी निकली, उसने भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त किया। फिर भगवान विष्णु धन्वंतरी अवतार लेकर अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो दैत्यों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ से उस कलश को छुड़ा लिया और भागने लगे। तो समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसके लिए तो हमने इतना बड़ा परिश्रम किया, अब आप ही न्याय कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी योग माया शक्ति से कहा कि इन राक्षसों की बुद्धि को में प्रवेश करो। जब माया राक्षसों की बुद्धि में चली गई तो आपस में ही लड़ने लगे, पूर्वो हम ना तुम, पहले मैं पीऊँगा फिर तू पीना। उतने में पाँव में पायल छनकाती हुई अत्यंत सुंदर यौवन रूप धारण करके भगवान मोहिनी बनकर वहाँ पहुँच गए। ऐसी रूप आभा देखकर सभी दानव ललायित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। अरे सुयोधनो, क्यों लड़ रहे हो आपस में? कि देवी देखो, ये समुद्र मंथन हमने किया है ना, देव दानवों ने बराबर परिश्रम किया है। हम चाहते हैं कि इसे देवता भी पिए और दानव भी पिए, तो देवी तुम इसका फैसला करो, पकड़ो कलश को। नहीं महाराज, ये आप देवताओं और राक्षसों का आपसी झगड़ा है, मैं इसमें नहीं पड़ सकती। नहीं देवी, ना देवताओं की तरफ से तुम हो ना दानवों की तरफ से हो, इसलिए अब तुम ही हम सबको यह अमृत पिलाओगी। जिसे चाहे अमृत पिलाओ, जिसे नहीं पिलाना है नहीं पिलाओ, ये तुम्हारी इच्छा है। अच्छा ठीक है, तुम सब इतना कह रहे हो तो मैं जो है एक एक पंक्ति में आपको बिठा देती हूँ। एक पंक्ति में देव दानव बैठ जाओ। सभी बैठ गए और एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में दानव। जब जो वारुणी और अमृत का कलश था, उन दोनों की रूपाभा एक समान थी। मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू कर दिया। देवताओं को अमृत पिला रही हैं और राक्षसों को मदिरा पान करा रही हैं। मदिरा पान करके राक्षस मस्त हो रहे हैं, लेकिन यह सारी बात जो है स्वर भानु जान गया और छुप कर जो है देवताओं की पंक्ति में सूर्य चंद्रमा के बीच में विद्यमान हो गया। जैसे ही राहु ने देव रूप बनाकर मोहिनी के हाथों से अमृत पान किया तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि यह देवता नहीं है, दानव है। भगवान मोहिनी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु का सिर जो है अलग कर दिया, लेकिन उसने अमृत पी लिया था। इसके प्रभाव से वह आकाश मार्ग में उड़कर हंसने लगा और सिर से राहु, धड़ से केतु बन गया। 9 ग्रहों में आज भी पूजा जाता है। सूर्य चंद्रमा से कहा कि तुमने मेरी निंदा की है, यह अवस्था की है तुमने, इसलिए जब मेरा समय लगेगा तो मैं आपको ग्रसित करूंगा। तब से लेकर आज भी जो है सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है और अमृत पीने से उसका राक्षसी भाव समाप्त हो गया और अब भगवान ने उसे नवग्रह मंडल में स्थान दिया। अब जब बद्रीराज को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है तो हमें तो अमृत के नाम पर मदिरा पिलाई गई है और वहाँ पर युद्ध छिड़ गया जिसमें देवताओं की विजय हुई और सारे दानव मारे गए। इस युद्ध का नाम पड़ा देवासुर संग्राम। और जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि मेरे सारे शिष्य मारे गए हैं तो शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की और इस विद्या के प्रभाव से सभी दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। बद्रीराज ने कहा कि देवताओं ने अमृत पी लिया है, अब हम उनको परास्त नहीं कर सकते। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब उनको परास्त करने के लिए आप इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तो बद्रीराज इधर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उधर कश्यप दिति ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पयोव्रत रखा। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कश्यप दिति से पूछा कि वर मांगो, क्या वर मांगते हो? कि प्रभु हम आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इधर बद्रीराज ने अपने 99 यज्ञ पूरे कर दिए। उधर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र में इस धरा के ऊपर भगवान वामन जी का
जन्म हो गया। बोले वामन भगवान की, जिनका नाम था उपेंद्र। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। बोने भगवान बड़ा ही सुंदर रूप, खिला हुआ चेहरा, हाथ में दंड कमंडल छाता लेकर बजराज की नगरी में जो यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंच गए और कहने लगे भिक्षा मदेही। बजराज ने वामन भगवान के मनमोहक रूप को देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका विवाह किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या से करवा दूं। वामन भगवान ने कहा कि नहीं राजन, मैं तो आपके यहाँ दान मांगने के लिए आया हूँ। अरे आपके तो पूर्वजों में प्रहलाद इत्यादि महात्मा हुए हैं। यह सुनकर बलिराज ने कहा कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगते हो। देखो राजन, मेरी तो छोटी सी मांग है जिसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे। कि सर हस्त तन पाकर हुआ क्यों मतवाला रे, यह सब जगत हरि है रखवाला रे। मैं आपसे 3 पद भूमि का दान मांगता हूं। अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी तो मांग क्या, बुद्धि भी छोटी है। साक्षात अरे इतने में शुक्राचार्य जी पहुंच गए और बजराज से कहते हैं यह देखने में छोटा सा है, साक्षात विष्णु है जो तेरे साथ छल करने के लिए वैकुंठ से आया है। ये तेरा सारा राज्य छीन लेगा। अरे गुरु महाराज जी, यज्ञ में विष्णु आए, अरे मेरा यह तो यज्ञ सार्थक हो गया। अरे ये मेरे से दान में मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मैं हंस कर दे दूंगा, मैं तो दान करूंगा। अरे तू गुरु की बात नहीं मानता है, जा मैं तू श्राप देता हूं, तू स्त्री से हीन हो जाएगा। गुरु ने श्राप दिया अपने शिष्य को, लेकिन फिर भी दया आ गई। झारी को लेकर बलिराज दान करने लगे कि झारी की नोक में शुक्राचार्य जी बैठ गए और जल के वेग को रोक दिया। संकल्प शुरू हो गया। ओम इदम विष्णु चक्र में रे समूढ़स्य पागम सूर्य। अभी जल छोड़ने लगे कि जल निकले ही ना। भगवान वामन ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि शुक्राचार्य जी आप ऐसे नहीं मानने वाले। यत् कुशासनानम दानम निष्फलम भवेत्। भगवान वामन ने कहा कि राजन, बिना कुशा से किया हुआ दान यज्ञ इत्यादि सफल नहीं होता, इसलिए कुशा ले लेनी चाहिए। देखो इस जारी में कई दिनों से मल लग गया है, मैल लग गया है, इसलिए जल नहीं आ रहा है, इसलिए कुशा के मूल भाग से इसमें थोड़ा छेद जैसा कर दो। अंदर शुक्राचार्य बैठे थे, उनकी आंख में कुशा लगने से के कारण एक आंख के अंधे हो गए और संकल्प शुरू होने पर जो है पूर्ण हो गया। और वामन भगवान ने कहा कि राजन, कहाँ से शुरू करूँ अब। तो बजराज ने कहा कि यह पृथ्वी पर सारा मेरा ही राज्य है। तो भगवान ने एक ही पांव से जो है पूरी पृथ्वी को नाप लिया। वह पांव ब्रह्मांड का विदर्ण, दूसरा पांव ब्रह्मांड का विदर्ण करते हुए जो है ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। जब गंगा ब्रह्मा के कमंडलू में थी, जिसको ब्रह्मा ने भगवान के चरणों में छोड़ा, और आकाश गंगा तब भगवान के चरणों को स्पर्श करती हुई पृथ्वी पर आई। भगवान ने 2 पांव से पूरी सृष्टि को नाप लिया और कहा कि तीसरा पांव कहाँ रखूं बलि। बजराज की एक बहन थी जिसका भाव था पहले कि शायद मेरा भी ऐसा सुंदर छोटा सा पुत्र होता और मैं उसे दूध पिलाती, लेकिन जब राज्य बलि का छीन लिया तो उसके मन के भाव बदल गए। सोचने लगे कि शायद मेरे स्तनों में कालकूट नाम का विष होता और इसे पिलाकर मैं उसे मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, द्वापर युग में तुम बनोगी पूतना, मैं बनूंगा कृष्ण। बलि की पत्नी बड़ी तपस्विनी थी। उसने कहा कि महाराज, आपने अपना सब राज्य पाठ तो भगवान को दे दिया है, लेकिन अभी तक अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया। तो बजराज ने अपने सर के ऊपर भगवान के पांव को रखवाकर संकल्प को पूर्ण किया और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रेम बस भगवान को लेकर पाताल में चले गए। 6 महीने भगवान पाताल में रहते, 6 महीने वैकुंठ में। आज रक्षाबंधन के दिन भगवान वैकुंठ को छोड़कर बजराज के पास जो है पाताल में चले गए। लक्ष्मी ने देखा कि अभी तो स्वामी यहीं पर थे, कहाँ चले गए।
नारद ने बताया कि वे बलिराज के सेवक बन गए हैं। माँ अब 6 महीने के बाद आएंगे। अच्छा, तो पाताल में चली गई लक्ष्मी नाग लक्ष्मी कहलाई। लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, आज रक्षाबंधन का दिन है, आप यहाँ बलिराज के पास आए हैं। अरे देवी, बलिराज ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण किया है। बलिराज ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अपने आप को सौंप दिया है, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैं यहाँ से नहीं आ सकता। 6 महीने के बाद ही लौटूंगा। 6 महीने तक यहीं रहूँगा, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं 6 महीने से पहले नहीं जा सकता। अच्छा, मैं पूछती हूँ, रोक लिया लक्ष्मी को कि आप अंदर ऐसे नहीं जा सकती देवी, मेरे स्वामी की आज्ञा होगी तभी आप जा सकती हैं, मैं पूछ के आता हूँ। भगवान ने कहा कि स्वामी, कोई देवी आपके दरवाजे पर आपके दर्शन के लिए आई है। बलिराज ने कहा कि महाराज भेज दो अंदर। जब अंदर पहुँची तो बलिराज से कहा कि राजन, मेरे कोई भाई नहीं है और आज रक्षाबंधन है, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? दुपट्टे से एक रेशम की डोरी निकाली और बलिराज को बांध दी। हेन बधो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिधनामि रक्षे पांचल मांचल। और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया। बलिराज ने जान लिया कि मैं चला गया हूँ, तब से लेकर आज तक जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब लक्ष्मी भगवान विष्णु को बलिराज के दास बंधन से मुक्त करा के वैकुंठ ले गई। अब आगे भगवान का मत्स्य अवतार होना था। पूर्व काल में देवल नाम के राजा हुए। वो एक दिन समुद्र किनारे सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए। वे समुद्र के किनारे जो है स्नान कर रहे थे कि वहाँ एक मत्स्य मिला जो साक्षात भगवान विष्णु थे। लेकिन राजा का अभिमान दूर करने के लिए उस मत्स्य ने मनुष्य की भांति वाणी का प्रयोग करके कहा कि राजन, यहाँ से ले चलो मुझे, यहाँ बड़े जीव भोजन बना लेंगे मुझे। यह सुनकर देवल राजा उस छोटे से मत्स्य को अपने महल में ले आए। राजा जहाँ भी जिस भी जल के पात्र में या तालाब में उस मत्स्य को रखते, वह मत्स्य वहाँ बड़ा हो जाता। यह देखकर राजा का अभिमान चूर चूर हो गया और वह जान गए कि कोई देवता है। तब भगवान ने राजा से कहा कि मुझे राजन समुद्र में छोड़ दो। राजा से आज से ठीक 7वें दिन दक्षिण दिशा से बड़े भारी जल का तूफान आएगा और यह पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसलिए आप अपने प्रजाजनों के साथ एक बड़ी नौका का निर्माण करवा के जब मैं मत्स्य रूप धारण करके वहाँ आऊँगा, मेरे साथ नौका को बांधकर आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊँगा। जब राजा ने इतना सुना तो ऐसा ही किया और 7वें दिन बड़ा जल का तूफान आया और भगवान मत्स्य ने का रूप धारण करके इस पृथ्वी और जीवों की रक्षा की। बोलिए मत्स्य भगवान की जय श्री।